गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दीप मणिका 1 संस्कृत क्लास 6। आपका चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कह किम करोति, कौन क्या करता है। धातु प्रयोग, धातु का मीनिंग होता है क्रिया, वर्ब है ना। जो वर्ब का क्या यूज होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रिय छात्रों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह क्रिया है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि जो कोई कार्य होता है, कोई भी वर्क हम करते हैं तो वो क्या होती है, क्रिया होती है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं वर्ब। जैसे खाना, जाना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना आदि, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया के लिए धातु का प्रयोग होता है। संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है। तथा क्रिया के रूपों को धातु रूप कहते हैं। क्रिया के रूप जो होते हैं, रूप जो चलते हैं, उन्हें बोलते हैं धातु रूप। संस्कृत में काल, टेंस के लिए लकार का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये जो काल होते हैं उनके लिए हम टेंस जो होते हैं उनके लिए लकार का यूज करते हैं। संस्कृत में लट लकार, वर्तमान काल जो होता है प्रेजेंट टेंस, उसे क्या बोलते हैं, लट लकार। ठीक है। अभी आपके चैप्टर में लट लकार ही आया है, बाकी इसमें तीनों लकारों में चलते हैं। ठीक है। इस पाठ में धातुओं, क्रियाओं में वर्तमान काल के रूपों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इस बार अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें प्रथम पुरुष कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है, जहां प्रथम पुरुष के सभी धातुओं को दिया जा रहा है। अभी हमको सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन दी जा रही है, मतलब जो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सिर्फ यही बता रहे हैं। होते कितने हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। अभी आपका इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ प्रथम पुरुष का है, फर्स्ट वाली लाइन का है। उसी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे हम। जैसे गम धातु, गम का अर्थ, गम जो होता है वो गच्छ की तरह चलता है। गम का अर्थ होता है जाना। जैसे गच्छति मतलब एक वचन में वह जा रहा है। गच्छतः, 2 जने कोई जा रहे हैं तो गच्छतः का यूज होगा, और 2 से ज्यादा कोई जा रहे हैं तो बहुवचन में गच्छन्ति। उसी तरह से पठ का अर्थ होता है पढ़ना। इसके रूप चलते हैं पठति, पठतः, पठन्ति। एक जना पढ़ रहा होता है तो पठती, 2 पढ़ रहे हैं तो पठता, और 2 से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो पठन्ति। उसी तरह से दा का अर्थ होता है देना, है ना। देना के लिए ये यूज होता है। इसके रूप जो होते हैं वो दा से नहीं चलते, इसके रूप चलते हैं यच्छ धातु से। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से पा का अर्थ होता है पीना। इसके लिए होता है पिबती, पिबतः, पिबंती। इस तरीके से यूज में आता है ये। फिर आते हैं खाद धातु। इसके रूप चलते हैं खादती, खादतः, खादंती। खाना के लिए यूज में होता है ये। फिर लिख धातु का लिखती, लिखतः, लिखंती, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से रूप चलते हैं। अब जब हम सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, एक तो आपकी क्रिया आ जाएगी ये वाली, है ना, ये वाली क्रिया आ जाएगी। एक वचन के लिए होगा तो ये वाली, द्विवचन के लिए होगा तो ये, और बहुवचन के लिए ये। तो क्रिया तो हमेशा पीछे आती। तो हम आगे जो शब्द लगाएंगे वो किस अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जैसे ये देखिए, अगर वो पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग होगा, और एक वचन होगा तो ये आएगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग द्विवचन होगा तो छात्रों, बहुवचन होगा तो छात्रा। उसी तरह से स्त्रीलिंग का एक वचन होगा तो छात्रा, द्विवचन होगा तो छात्रे, और बहुवचन होगा तो छात्रा। उसी तरह से नपुंसकलिंग का होगा तो एक वचन होगा तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। इस तरीके से रूप चलेंगे। अब देखिए फर्स्ट, आप ये दे रखी है आपको बालिका। बालिका क्या होती है, स्त्रीलिंग। अब क्रीडती, ये क्या है, क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती। इस तरीके से रूप चलेंगे इसके। ये क्या है, एक वचन है, एक ही बालिका दिख रही है, एक वचन है, तो इसका रूप किस तरह से चलेगा, इसकी तरह, छात्रा की तरह, छात्रा। कोई इसमें विसर्ग वगैरह नहीं आता है तो बालिका। उसी तरह से अब देखिए 2 पत्ते हैं तो द्विवचन क्या आएगा, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, है ना। वो नपुंसकलिंग होता है तो पत्रे। द्विवचन क्या हो जाएगा, जब पुस्तकें है तो वो क्या हो जाएगा, पत्रे। तो क्या हो गया, पत्रे। और पततः क्या हो गया, द्विवचन हो गया, क्योंकि 2 है तो द्विवचन वाली क्रिया आएगी। इसी तरह से ये आपको सारे दे रखे। छात्रा, ये बहुवचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी, बहुवचन की। फिर देखिए मयूरः, मतलब एक मोर, है ना, तो क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की, ये वाली। नृत्यति, है ना। फिर देखिए कुक्कुरौ, 2 कुत्ते हैं, कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता, तो 2 के लिए आती है तो द्विवचन वाली क्रिया आएगी, ये इस तरीके से। पश्यतः, है ना, तो देखने के लिए पश्य धातु यूज में होता है तो पश्यतः। फिर बालकाः, मतलब 2 से अधिक बालक है तो ये 3 बालक दे रखे, 2 से ज्यादा है तो बहुवचन आ जाएगा। बालकः, बालकौ, बालकाः, ये बहुवचन आ गया। तो अब गच्छन्ति भी क्या हो जाएगा, बहुवचन वाला रूप आ जाएगा, ये गच्छन्ति, है ना, क्योंकि 2 से ज्यादा ये गच्छन्ति का रूप ये दे रखा है आपको। ठीक है। इस तरह से नृपः यच्छति, राजा मांगता है या देता है
है ना। तो नृपः यच्छति, नृप राजा कितना दे रखा है इसमें पिक्चर में देखिए, एक ही दे रखा है तो एक ही वाली क्रिया आएगी, एक वचन वाली, तो ये देखिए यच्छति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पीकः, कितनी कोयल दे रखी है, एक। कूजति, एक ही कोयल है तो कूजति ये वाली एक वचन वाली क्रिया आएगी। फिर महिलाः, है ना, ये बहुवचन है, ये देखिए दो महिला दो दे रखी है ना। महिलाः गायन्ति, फिर बहुवचन वाला रूप आएगा। दो दे रखी है इसमें, पर क्या है, महिलाः लिखा हुआ है, मतलब दो से ज्यादा है, इसलिए महिला विसर्ग आ रहा है। ये देखिए आप बहुवचन का जो रूप होता है स्त्रीलिंग में, उसमें क्या आते हैं, विसर्ग आता है। तो इससे हमें पहचानना है कि ये क्या है, बहुवचन का रूप है। तो क्रिया भी कौन सी आएगी, बहुवचन की। इसी तरह से ये भी सेम है, नायिकाः, मतलब ये बहुवचन का रूप है तो ये भी बहुवचन आएगा। फिर हंसौ, दो हंस है ना, द्विवचन का रूप है, तो अस्ति स्तः सन्ति, इस तरह से रूप चलते रहते हैं। अस्ति एक होता तो अस्ति, दो है तो स्तः, और अगर दो से ज्यादा होते तो सन्ति। ठीक है, इसी तरह से मत्स्याः, मछली के लिए यूज में होता है ये, दो से अधिक मछली है तो मत्स्याः। फिर तैर रही है तो तरती तरतः तरंती। उसी तरह से शुकः, तोते के लिए यूज में होता है, एक तोता है इसलिए शुकः। फिर अस्ति, अब देखिए अस्ति क्यों है, क्योंकि ये एक है, दो होते तो, यहाँ पे दो थे तो क्या आया, स्तः। ठीक है, फिर कोकिले, अब देखिए दो है, कोकिला कोकिले, इस तरह से चलेगा इसका। तो गायतः, गायती गायतः गायंती, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। पीछे नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, सेम दे रखे उसी तरह से। सैनिकाः, बहुवचन है तो रक्षन्ति, बालिकाः नमन्ति, बहुवचन के रूप, इसी में भी इसमें भी सेम चलेंगे आपके रूप। ठीक है, इसका होमवर्क है, आपको वर्ड मीनिंग्स जो दे रखे हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है इसका आपको करके देखना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का करता है तो क्रिया भी किसकी होगी, बहुवचन की होगी।